नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में 5,000 करोड़ रुपए डालने का भी निर्णय। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने स्पेन के विदेश मंत्री होजे मैनुएल अल्वारेस ब्यूनो से नई दिल्ली में मुलाकात। विश्व से आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने का आह्वान। लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ। मुख्य निर्वाचन आयोग ने भारत की प्राचीन लोकतांत्रिक प्रणाली पर प्रकाश डाला। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 27 वर्ष की उल्लेखनीय सेवा के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से सेवानिवृत्त। ईस्ट सियांग जिले के सियांग वैली में अदरक की एक नई प्रजाति पैराकैम्फेरिया अल्बा की खोज। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मैच आज शाम नागपुर में। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल ने आज अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने के साथ ही प्रचार और विकासात्मक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 8 करोड़ 66 लाख से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। एक रिपोर्ट। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। ये योजना मई 2015 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ये योजना 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह 1,000 से 5,000 रूपये तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है। ये लाभार्थी के योगदान पर निर्भर करती है। सरकार ने लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी को 5,000 करोड़ रुपए की पूंजीगत सहायता राशि भी स्वीकृत की है। इससे 25,74,000 से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्योगों से जुड़े लाभार्थियों को फायदा मिलने की आशा है। अंकित और दीपेंद्र की रिपोर्ट। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि विश्व के देशों के लिए आतंकवाद से निपटने में साझा चुनौतियों पर सहयोग करना पहले से कहीं ज्यादा आवश्यक है। डॉ. जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्पेन के विदेश मंत्री होजे मैनुएल अल्वारेस ब्यूनो के साथ बैठक के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा है कि भारत और स्पेन दोनों ही आतंकवाद से पीड़ित है। विदेश मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवस्था में बदलाव आ रहा है और दुनिया को आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनानी चाहिए। It is more imperative than ever before for nations. राष्ट्र के लिए चुनौतियों को हासिल करना बेहद जरूरी है। भारत और स्पेन आतंकवाद से जूझ रहे हैं। हमें साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस और बढ़ती आर्थिक साझेदारी के आधार पर भारत स्पेन के संबंधों को मजबूत करना होगा। Display zero tolerance towards. डॉ. जयशंकर ने कहा है कि भारत अगले महीने नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और स्पेन ने वर्ष 2026 को संस्कृत, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दोहरे वर्ष के रूप में नामित किया है। AI is human-centric, inclusive and focused. भारत और यूरोप AI के क्षेत्र में साझा दृष्टिकोण रखते हैं। AI के प्रति हमारी सोच मानव केंद्रित और नैतिक उपयोग पर आधारित है। हमें विश्वास है कि ये वर्ष अधिक संस्थागत और उद्योग को प्रोत्साहित करेगा। Greater institutional and industry-led collaboration. स्विट्जरलैंड के दावोस में आज विश्व आर्थिक मंच में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IBM के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद कृष्णा और मेटा के वैश्विक मामलों के मुख्य अधिकारी जोएल कल्पना से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा है कि दुनिया भारत को नवाचार के प्रमुख केंद्र के रूप में देखती है। श्री वैष्णव ने कहा है कि भारत में AI का स्तर अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश को मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने कहा है कि अगले 12 महीनों में $50 अरब अमेरिकी डॉलर का और निवेश होने की उम्मीद की जा रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी देश में चुनाव आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्तंभ हैं। नई दिल्ली में आज आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताया। श्री कुमार ने कहा है कि पिछले कुछ दशकों में चुनाव प्रबंधन निकायों के संचालन में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। 3 दिन का यह सम्मेलन लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन की दिशा में भारत द्वारा आयोजित सबसे बड़ी वैश्विक सम्मेलन है। विश्व के 70 से अधिक देश में लगभग 100 प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में अपनी पहली राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसका उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और भविष्य की रणनीति तैयार करना है। श्री नितिन नवीन कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के सियांग वैली में अदरक की एक नई प्रजाति पैराकैम्फेरिया अल्बा की खोज की गई है। ये मिगलुंग इलाके में नम और रेतीली मिट्टी में छायादार नदी के किनारे पाई गई। अदरक परिवार का होने के कारण इसमें औषधीय और आर्थिक महत्व होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिस पर शोध किया जाएगा। इस खोज को रिसर्चर तातुम मुबांग, बिपंकर हाजोंग, द्विप्रतिम कोच और पंकज भराली ने नॉर्डिक जर्नल ऑफ बॉटनी में पब्लिश किया है। इंस्पेक्टर जनरल असम राइफल नॉर्थ की देखरेख में असम राइफल की खोंसा बटालियन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले में एक ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान NSCN KYA ग्रुप के एक कट्टर उग्रवादी को सफलतापूर्वक सरेंडर करवाया गया। खुफिया जानकारी के आधार पर खोंसा और लोंगडिंग स्थित असम राइफल ने अरुणाचल प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर संदिग्ध इलाके में अपने ग्राउंड सोर्स को एक्टिव किया और उन्हें उग्रवाद से संपर्क स्थापित करने एवं उसे सरेंडर कराने का काम सौंपा। कई घंटों की लगातार कोशिश के बाद उग्रवादी ने हिंसा का रास्ता छोड़कर सरेंडर करने के लिए सहमति व्यक्त की। इसके बाद उसे लोंगडिंग पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के राज्य स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा है कि ये राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जीवंत परंपराओं और असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। सिक्किम के छात्रों के एक समूह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय एकता यात्रा के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन का दौरा किया। क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नासा की जानी मानी अंतरिक्ष यात्री भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष की दुनिया को अलविदा कह दिया है। सुनीता विलियम्स 27 वर्षों की उल्लेखनीय सेवा के बाद अंतरिक्ष एजेंसी से सेवानिवृत्त हो गई है। उनकी सेवानिवृत्ति 27 दिसंबर 2025 से मानी जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट। अंतरिक्ष से जुड़े अभियानों का नाम सुनते ही हर व्यक्ति का मन अद्भुत रोमांच और उत्साह से भर जाता है। पृथ्वी की सतह से सुदूर ऊपर, आकाश से परे अंतरिक्ष की ऊंचाइयां शुरुआत से ही इंसानी मन में कौतूहल जगाती रही हैं। करोड़ों भारतीयों के दिलों में अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़ी इन्हीं जिज्ञासाओं और आश्चर्यों के रहस्योद्घाटन की अलख जगाने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहायो में हुआ। सुनीता ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अमेरिका में पूरी की। सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के 3 मिशनों में उड़ान भरी और अंतरिक्ष में 608 दिन बिताए। उन्होंने 9 स्पेस वॉक पूरे किए, जिनकी कुल अवधि 62 घंटे से अधिक रही। ये महिला श्रेणी में सबसे अधिक समय है। वे अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली भी पहली महिला थी। अपने करियर के दौरान विलियम्स ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण, रूस में अभियानों और भविष्य के चंद्रयान मिशनों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार करने सहित जमीनी स्तर पर नासा में भी योगदान दिया। उनका जीवन सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक ऐसे शासन मॉडल पर जोर दिया है जो देश की सभ्यतागत जड़ों को सम्मान करे, उसकी विरासत और संस्कृति को महत्व दे और विकास प्रदान करे। उपराष्ट्रपति आज कर्नाटक के तुमकुरू में श्री सिद्धगंगा मठ के श्री शिव कुमार महास्वामी की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बोल रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने स्पेन के विदेश मंत्री होजे मैनुएल अल्वारेज ब्यूनो से नई दिल्ली में मुलाकात की। विश्व से आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने का आह्वान किया। लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 27 वर्ष की उल्लेखनीय सेवा के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से सेवानिवृत्त। ईस्ट सियांग जिले के सियांग वैली में अदरक की एक नई प्रजाति पैराकैम्फेरिया अल्बा की खोज की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।